4GL पढ़ाए थे ना? यस सर। ये सर 4GL पढ़ाए थे, 5GL पढ़ाए। आज हम लोग लिखेंगे 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हेडिंग दे दीजिए, 5th Okay, sir. जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला पॉइंट लिखो इसमें। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट पॉइंट। 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेजेज 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको 5GL बोलते हैं। 5GL 5GL 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रैकेट में 5GL are centered on solving problem using the 5th generation programming languages 5GL are centered on solving problems using the constraint given to a सर कॉन्स्टेंट। हाँ, constant means होता है certain condition, constant CONSTRAINT, constant given to a program rather than using an algorithm written by a programmer। मतलब कि 5th जनरेशन लैंग्वेज जो है वो कांस्टेंट पे काम करता है, न कि एल्गोरिथम पे। तुम्हारा जो 3rd GL है, 4GL है, वो किस पे काम करता है? एल्गोरिथम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। फाइव GL are widely used in artificial intelligence। 5GL are widely used in artificial intelligence। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैपिटल में AI। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैपिटल से लिख लोगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रैकेट बंद। रिसर्च नेक्स्ट पॉइंट लिखो। another aspect of a 5GL Another, sir. another aspect of a 5GL is that it contains visual tools
visual tools to help, visual tools to help develop a program, develop a program, develop a program. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन जनरल मतलब कि 5GL में क्या होता है, टूल्स होता है जो जिसके जरिए डेवलप किया जाता है प्रोग्राम को, इंटरफेस को। आगे लिखो, इन जनरल in general 5GL where in general 5GL where generally built upon LISP सर क्या बोले? LISP? LISP सर इन जनरल के बाद in general 5GL were generally built upon LISP. सर ये ALISP क्या होता है सर? ये लैंग्वेज है, लॉजिक लिस्प लैंग्वेज है AI का। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लिख लो, इसमें लिख लो एक पॉइंट बना करके, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ 5GL। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ 5GL इंक्लूड, देखो 5GL का क्या क्या एग्जाम्पल होगा, प्रोलॉग, क्या होगा, प्रोलॉग, OPS5, मरकरी, ये सब एग्जाम्पल है किसका, 5GL का। 5GL का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब आपका 5GL है, 5 जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, कोई दिक्कत? सर OPS हेलो, 5 क्या है? ये लैंग्वेज है 5th जनरेशन का, 5th जनरेशन का लैंग्वेज है ये सब जो बोले। अब चलो तुम लोग इधर जो पढ़ाए हैं उसमें कहीं डाउट है तो उससे पूछो, अगले क्लास में पढ़ाएंगे कैटेगराइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज। अभी पूछो या हम पूछते हैं फिर? चलो सानिया, कैमरा ऑन करिए, सब लोग कैमरा ऑन करिए। कुछ पूछते हैं, तुम लोग क्या पढ़ते हो अभी पूछते हैं। सानिया, राजेश, स्वाति, खुशबू, सब लोग का कैमरा ऑन होना चाहिए, रिमूव कर देंगे जिसका ऑफ रहेगा। सानिया, राजेश, यस सर। कैमरा ऑन करिए। सानिया जफर, रोल नंबर 45, इसको रिमूव कर देते हैं, आवाज ही नहीं जा रहा है, झूठ मूठ का ज्वाइन करके। सानिया जफर रिमूव।
जिसका भी ऑफ रहेगा रिमूव कर देंगे। कैमरा ऑन रखिए। चलो जी राजेश, राजेश यस सर। यस सर। आप कौन है बताइए सर? लिंकर के बारे में बताइए। अं- अंशु, यस सर। वीडियो क्यों ऑफ है आपका? क्या होता है? बताइए लिंकर के बारे में। लिंकर लिंकर क्या है? पूजा, पूजा, यस सर। पूजा बताइए वो लिंकर के बारे में बताइए आप। सर नहीं मालूम है। नहीं मालूम? सर, अभी तो पढ़ाए हैं कुछ दिन पहले। लिंक हरिओम, लास्ट सर स्टेप हरिओम। पढ़े नहीं, क्लास नहीं किए। यस सर। सर linker is also called स्वाति कुमारी, editor sir. स्वाति, स्वाति। यस सर। हाँ आवाज जवाब आ रही दीजिए। है? हाँ लिंकर क्या सर है? लिंकर एक तरह का एडिटर है सर। एडिटर है। यस सर। लिंकर एडिटर है। जो जो प्रोग्राम को लास्ट कंपाइलिंग करता जिससे था। सुनो, लास्ट जिससे स्टेप। पूछा जाएगा वो बताएगा। जिससे पूछा जाएगा वो। अबुल कलाम, सर अबुल कलाम लिंकर क्या है? यस सर। लिंकर क्या है? सर उस दिन मेरा क्लास छूट गया था सर, लिंकर लोडर पर सिर्फ सर। चलो राज वर्मा, यस सर। बताइए लिंकर क्या है? सर लिंकर लिंकर इज आल्सो नोन एज लिंकर एडिटर। और ये सर प्रोग्राम लिंक को एडिटर। सर कंबाइन करके उसको सर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में फॉर्म करता है सर, और एग्जीक्यूट कराता है प्रोग्राम को। मतलब कि जितने मॉड्यूल बताए थे, जैसे 4 मॉड्यूल है तो 4 ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। यस सर। तो लिंकर का काम होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड को एक साथ क्या करना, एसोसिएट करना। लिंकर को हम लोग बाइंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडर। बाइंडर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीषा कुमारी। अमीषा, लोडर क्या है? हेलो खुशबू, खुशबू कुमारी। यस सर। लोडर क्या है? सर प्रोग्राम को लोड किया जाता है उसे लोडर से कहाँ लोड किया जाता है? सीपीयू में। सीपीयू में। सर फिजिकल एड्रेस के मोड में। फाइनली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्राइमरी मेमोरी के किस एरिया से होना है? उस एरिया में प्रोग्राम को लोड करने का काम किसका होता है? लोडर का। लोडर का फाइनली प्राइमरी मेमोरी के उस लोकेशन में प्रोग्राम को लोड करता है जहां से प्रोग्राम का क्या होना है, एग्जीक्यूशन होना है। ठीक है, वहीं पे प्रोग्राम को लोड करता है कौन? लोडर। कौन लोड करता है? Loader sir. लोडर लोडर कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। लोडर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। हाँ, लोडर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक।
यस सर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप डिफरेंस बताइए। इंटरप्रेटर स्लोअर देन कंपाइलर। हम्म, Interpreter execute process line by line. Compiler execute whole process at a time. ऑल कंपाइलर जो है एक साथ पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। रोहित, रोहित यस सर। और वीडियो क्यों ऑफ रखते हो तुम? कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताइए। सर इंटरप्रेटर स्लोअर होता है, कंपाइलर हाई फास्ट होता है। और सर इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन कोड इंस्ट्रक्शन को, और अच्छा, कंपाइलर एक बार में ऑल इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करता है, यानी कि ट्रांसलेट करता है। और ये कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर नहीं बनाता, वो EXE हाँ, फाइल से काम हो जाता है। कंपाइलर में ऑब्जेक्ट फाइल बनता है और इंटरप्रेटर में नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है। कंपाइलर लार्ज मेमोरी में लार्ज स्पेस लेता है, यस कि सर। ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता बनाना है। पड़ता है। और इंटरप्रेटर में कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनता है, इसलिए ये लेस स्पेस लेता है। इंटरप्रेटर कंज्यूम लेस स्पेस। ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो बताओ कुछ लैंग्वेज का नाम बताओ रोहित, जहां कंपाइलर यूज होता है और जहां इंटरप्रेटर यूज होता है। सर क्यू, जैसे सर क्यू बेसिक है, और सर हाँ। जावा भी है इंटरप्रेटर के लिए सर। और जावा में तो दोनों यूज दोनों होता है। दोनों होता है सर। और इसके लिए सर कंपाइलर के लिए सी है, C++ है, पाइथन। हाँ, पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है अभी। ये सब पाइथन में। हाँ, बेसिक जो है, बेसिक में इंटरप्रिटेशन यूज होता है। अच्छा, ये बताओ डिबगिंग के लिए बेहतर कौन होता है, कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर? सर डिबगिंग के लिए सर कंपाइलर ही बेहतर होता है सर, क्योंकि सर वो नहीं, इंटरप्रेटर होता है डिबगिंग के लिए बेहतर। एग्जीक्यूशन भले ही फास्ट होता है कंपाइलर का, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन क्या होता है? फास्ट होता है। सर इंटरप्रेटर में हम लोग कभी कभी सर भूल भी जाते हैं कि सही भी लिखते हैं तो भी सर वो गलत बता रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन नीचे का लिखा नहीं होता है, इसके वजह से वो रॉन्ग बता रहा होता है। अच्छा, और कंपाइलर सर ऐसा नहीं करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन, चेतन आनंद, चेतन आनंद। यस सर। अब बताइए 4GL के बारे में। फोर GL, हरिओम, सब मन लगाकर पढ़िए, कुछ जवाब नहीं देते हैं। अमीषा कुमारी, तुम क्लास नहीं करती हो क्या जी? हरिओम, यस सर। बताओ 5GL सॉरी 4GL के बारे में। सर पिछले क्लास में सर पिछले क्लास में क्या तमाशा बना के रखे हो? पिछले क्लास में और अगले क्लास में क्लास छूटता है तो यूट्यूब पे डाला जाता है, देख के पढ़ा नहीं जाता है। एक तो क्लास छोड़ेंगे फिर पढ़ेंगे नहीं। यूट्यूब पे सारा लेक्चर डिलीवर्ड होता है ना जी? यस सर। इसलिए हम लोग डालते हैं। यस सर। चलो जी, राज वर्मा, यस सर। 4GL के बारे में बताइए। सर 4GL नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है सर। हाँ, अच्छा, पहले ये बताइए प्रोसीड्यूरल और नॉन प्रोसीड्यूरल में क्या डिफरेंस है? बोलो। सर याद नहीं आ रहा है सर। एक सुनो, अभी एक काम देते हैं तुम लोग को। क्वेश्चन लिखो।
लिखो, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट, लिख रहे हो? Yes, sir. Sir. ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर, नहीं कैलकुलेट काट दीजिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर, दो नंबर को ऐड करने का एक फ्लो चार्ट बनाना है और शेयर करके दिखाओगे स्क्रीन। अभी सर हाँ अभी बन जाएगा सर। बनाइए, सब लोग को दिखाना है। सब लोग को दिखाना होगा जी। दो नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट। डन सर। शेयर करिए, डन सर। जिसका जिसका बन गया वो शेयर करिए। आई हैव आल्सो कंप्लीटेड सर। हाँ शेयर करो, 1 by 1 शेयर करके दिखाओ। अच्छा एक और लिखो जिसका बन गया है ना, यस लो सर। यस वो सर। दूसरा फ्लो चार्ट बनाएगा। लिखो दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, draw a flow chart to determine the largest of three number, ठीक है रोहित, स्टार्ट इनपुट टू नंबर इन ए एंड बी, ए और बी वेरिएबल में एक किए, एक सम नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है प्रिंट करवा दिए, सीखो सी नाम का वेरिएबल बनाए सम रखने के लिए, ठीक है ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, दूसरा बनाओ।
हरिओम, नहीं शेयर हुआ? ये क्या है जी यशवंत? यशवंत, अरे फ्लो चार्ट शेयर करने के लिए बोले हैं। अभिषेक कुमार, यस सर। शेयर करिए। शेयर करिए। सर नहीं हो पा रहा है। अरे वो ऑफ करेगा तब ना। यशवंत, यशवंत, सर हम चैट बॉक्स में भेज देते हैं टाइप करके। चलो अब शेयर करो, होगा। कहाँ हो रहा है? सेकंड सर सेकंड क्वेश्चन से डन सर। डन हो गया, दिखाओ। I have also done, sir. हाँ तो शेयर करिए। अरे नहीं शेयर हो रहा है, दूसरे को चांस दो। कैसे शेयर करते हो जी? हाँ, ये किसका है? अभिषेक कुमार। कंप्यूटर सर। चलो शेयर करो। शेयर करो रोहित। रोहित, स्टार्ट इनपुट 3 नंबर। चलो गुड। हाँ पीको प्रिंट प्रिंट, ठीक, ठीक है, ठीक है जी। चलो और नेक्स्ट स्टूडेंट। सर 3 नंबर सर, हम 2 नंबर कर दिए। अच्छा 3 नंबर का करना है। चलो नेक्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट शेयर करिए। नेक्स्ट स्टूडेंट। सुहानी कुमारी। इनपुट 3 नंबर ABC।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। और कोई है तो सुनो, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे? कैटेगरी। हाँ, बीसीए वाले 1 to 20 में कौन कौन है बोल दीजिए। 400 6 4 6 3 3 4 6 हो गया। और कोई? रोल नंबर 8 सर। रोल नंबर 8 12 सर। 12 भी है। 12 राकेश कुमार सर। यस सर 12। बोला कहीं नहीं जाता है। 12 18 ठीक है। 20 to 40 सर 20 20 सर 37 29 सर। 31 सर। 21 एक मिनट 1 by 1 29 21 29 36 सर। 37 सर 31 35 35 37 36 सर। हो गया 36। 40 to 60 57 सर 42 41 44 44 42 44 57 and 59 सर 56 बन गया 56 यस थैंक यू सर 41 एक बना। बन गया बाबू 41 बीएससी आईटी। हाँ 18 बन गया। बीएससी आईटी वाले बोलिए। यस सर 1 2 3 1 2 3 यस सर 6 सर 1 2 3 और 6 सर 6 और 12 12 13 13 और कोई है? नो सर। चलो ठीक है।